नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक सुल्तान नाम का लड़का होता है। वो अपनी बहन के यहाँ रहता है दिल्ली में ही और काम करता है। उसकी 5 बहनें हैं, 3 की शादी हो गई और 2 कुंवारी है। तो वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहता है, वो और उसकी अम्मी यानी कि माँ, और 2 बहनें गांव में रहती है। जहाँ उसका गांव है वहाँ गांव में रहती है 2 बहनें, और उसके साथ पिताजी रहते हैं, और भाई और माँ बड़ी बहन के यहाँ रहती है। सुल्तान फ्लिपकार्ट से सामान लेकर ऑनलाइन बेचता है, पैकिंग करता है और बेचता है। दिल्ली में ही एक फ्लैट खरीदा हुआ था जिसमें वो अपना सामान रखता है, माल रखता है, वहीं पर पैकिंग करता है और सामान को ऑनलाइन बेचता है। पैकिंग करने के लिए 2 स्टाफ भी रखा हुआ है। वो भी अच्छे खासे वेतन तनख्वाह मिलता है। वो भी भरोसे वाले हैं, भरोसा करता है। उस दुकान की एक चाबी सुल्तान के पास रहता है और उसमें 2 जो आदमी काम करते हैं, एक का नाम रहता है सन्नू और एक का नाम रहता है मसूर। तो सन्नू के पास एक चाबी दिया हुआ रहता है। कभी कभी सुल्तान नहीं जाता है तो सन्नू अपना दुकान खोल के सामान पैकिंग करते रहता है। सुल्तान एक दिन एक पार्टी में जाता है, दिल्ली के एक पार्टी में जाता है। उसमें एक लड़की को इस तरह देखता है, इस तरह उसके मन को भा जाता है कि वो देखते ही रहता है। उसका मन ही नहीं भरता, नज़र ही नहीं हटता है उस लड़की पर से। उसको देखते ही रहता है, घूर घूर के देखते रहता है। लड़की भी समझ चुकी थी कि वो लड़का मुझे देख रहा है, फिर भी लड़की इग्नोर कर रही थी और ध्यान नहीं दे रही थी सुल्तान के तरफ, पर सुल्तान उसे ही घूरे जा रहा था। लड़की भी काफ़ी सुंदर थी, पतली लंबी गोरी चिटी, काफ़ी सुंदर थी, सुंदरता थी, जैसे कि कोई फुर्सत से उसे बनाया हो, मूर्तिकार फुर्सत से बनाया हो। इतनी सुंदर थी, सुल्तान को भी इतनी सुंदर लगी कि वो देखते ही रह गया। वो लड़की अपने सहेलियों के साथ बात कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी और कभी कभी सुल्तान के तरफ भी देखती थी कि वो कब से मुझे ही देखते रहता है। फिर कुछ समय बाद वो गुस्सा में आकर सुल्तान से पूछती है, ओ मिस्टर, ये क्या हरकतें हैं? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको कब से देख रही हूँ कि आप मुझे ही घूर रहे हैं। ये कैसी बदतमीजी है? तो सुल्तान ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो देख ही नहीं रहे। वो बोलता है, सुल्तान बोलता है कि क्या आप मुझे कह रहे हैं? तो बोलती है, लड़की बोलती है कि नहीं, मैं आपके जीन को बोल रही हूँ। से थे कि ओ अच्छा है, बोलिए। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, कब से मैं देख रही हूँ कि आप मुझे घूरे जा रहे हैं। तो वो बोलता है, सुल्तान बोलता है, मेरा नाम सुल्तान है, मिस हसीना। उस लड़की को मिस हसीना बोल देता है सुल्तान। तो वो लड़की भी बोलती है, मेरा नाम भी हसीना नहीं है, समा है, समा है। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, आप मुझे घूर रहे हैं।
तो लड़का बोलता है सुल्तान कि आप बेहद हसीन हैं, इसीलिए हसीन चीज़ को देखना गुनाह तो नहीं है ना। तो लड़की बोलती है मैं इसे गुस्ताखी कहूँगी। यहाँ पार्टी में मैं अकेली तो नहीं हूँ जो मुझे ही देखा जाए। पार्टी में और सब भी तो लड़कियां हैं, उसे देखिए। आप कब से मुझे ही देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। से इसे हम गुस्ताखी कहेंगे। से तो सुल्तान बोलता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, देखते हैं आप हमको बहुत अच्छी लगी। तो वो लड़की बोलती है कि आप आगे अपना जाके चेहरा देखिए, आईना में जाके चेहरा देखिए, फिर मेरे से बात कीजिए। से ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर लड़की बोलती है कि आप बहुत बातूनी और चालाक हैं। तो लड़का बोलता है शुक्रिया मेरी तारीफ़ के लिए। ऐसे ही दोनों में बातचीत हो रहा था और ये भी इजहार कर देता है कि मैं जब भी शादी करूँगा आपसे ही करूँगा। ऐसे लड़की उम्र में ज़्यादा थी सुल्तान से उम्र में ज़्यादा थी, फिर भी सुल्तान शादी करने के लिए उसी से तैयार था। एक नज़र में ही उसको प्रेम हो गया था। और लड़की बोल के जब ये इजहार करता है शादी के लिए, तो लड़की बोल के चल जाती है कि आगे अपना चेहरा आईना में देखो, फिर मेरे से बात करना, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो ये भी बोल देता है और इतना बोल के लड़की चली जाती है। सुल्तान भी अपना घर आ जाता है और उसे ही शादी करने के लिए हट पकड़ लेता है, जिद पकड़ लेता है कि तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारे हाथ मांगूंगा। लड़की बोलती है ख्वाब देखते रहो, मेरे लिए एक से एक खूबसूरत लड़कों की लाइन लगी हुई है, मैं तुम्हें घास नहीं डालने वाली। फिर सुल्तान घर आ जाता है और अपना काम धाम संभालने लगता है। उधर सन्नू और मसूर आगे आ जाता है काम करने और सन्नू नहीं आता है। सन्नू के पास चाबी रहता है दुकान को, तो मसूर बाहर ही आके बैठा हुआ रहता है, सन्नू का इंतज़ार करते रहता है कि कब आएगा और दुकान खुलेगा तो पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे। और सुल्तान भी उस दिन दुकान नहीं गया था। फिर 2-2.5 घंटे बाद सन्नू आता है। 2 बजे से इन लोग का काम शुरू था, तो 2-2.5 घंटा बाद सन्नू आता है। तब तक के लिए मसूर वहीं पर बैठे रहता है। फिर सन्नू आता है तो दुकान खोलता है, अंदर जाता है तो देखता है कि एक बड़ा सा पॉलीथीन है। तो दोनों बातचीत करते रहता है कि ज़रूर सुल्तान लाए होंगे, इसमें माल होगा, से हम लोग अपना काम करते हैं, सुल्तान भाई आएंगे तो देखेंगे, बात करेंगे। फिर दोनों बातचीत करते करते काम में लग जाते हैं। कुछ देर के बाद जब मसूर को प्यास लगता है तो मसूर पानी पीने के लिए जाता है, तो उसे गंध सा महसूस होता है। फिर ज़ोर से सांस लेता है तो सच में गंध आ रहा था। तो वो बोलता है सन्नू से कि सन्नू भाई, से तुम्हें भी गंध आ रहा है, रूम में अजीब सा गंध है। तो सन्नू भी बोलता है कि हाँ, हम भी सोच ही रहे थे बोलने के लिए, पर काम में इतना लीन हो गए थे कि बोलने का वक्त ही नहीं मिला, से मुझे भी गंध आ रही है। फिर मसूर वो
पॉलीथीन, बड़ा वाला पॉलीथीन के पास जाता है जिसमें इन लोग सोच रहा था कि माल है। फिर वो जाता है मशहूर पॉलीथीन के पास, तो देख मालूम पड़ता है कि इसी में से गंध आ रहा है। फिर दोनों खोल के देखता है तो उसमें लड़की के लाश रहता है। दोनों चौंक जाता है, डर जाता है। फिर वो सन्नू बोलता है कि चलो भाग चलते, इसमें तो लाश है, से हम लोग पकड़े जाएंगे। तो मशहूर बोलता है कि नहीं, ऐसे तो सब लोग जान ही रहे हैं यहाँ के लोग कि हम लोग 2 बजे से यहाँ काम करते हैं, काम करने आए हुए हैं, तो पुलिस हम लोग को ही पकड़ेगा। इससे अच्छा है कि पुलिस को हम लोग सारा सच बता दें और पुलिस को बुला लें। तो सन्नू भी हिम्मत जुटाता है और बोलता है कि चलो नीचे के फ़ोन से बात कर लेते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। फिर दोनों जाके हिम्मत जुटाकर फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर देखता है तो लाश का अच्छा से तहकीकात करता है, जांच पड़ताल करता है और लाश को पॉलीथीन से बाहर निकालता है। तो दोनों देख के, जो काम करने वाले थे, दोनों लोग देख के चौंक जाते हैं। तो पुलिस पूछता है कि क्या तुम पहचानते हो, इतने हैरान क्यों हो लाश को देखकर? तो बोलता है कि ये तो मेरे भाई सुल्तान के मंगेतर हैं, सम्मा से ये कैसे हुआ? तो पुलिस पूछता है कि कहाँ गए तुम्हारे सुल्तान भाई, कहाँ गए? से तो बोलता है कि वो तो आज फैक्ट्री में थी, दुकान पर नहीं आए हैं, काम पर नहीं आए हैं। तो कॉल करता है तो कॉल स्विच ऑफ आता है, सुल्तान का कॉल नहीं लगता है, स्विच ऑफ आता है। पुलिस भी कॉल करते हैं तो स्विच ऑफ ही आता है वो। तो पुलिस का सीधा शक सुल्तान पर ही जाता है कि वही अपना मंगेतर के खून किया है और खून करके फरार है। फिर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और वो दोनों स्टाफ से सम्मा के घर परिवार और जगह पूछता है कि कहाँ रहती है, कहाँ घर है और कौन कौन घर में है। तो वो दोनों स्टाफ सारे बातें बता देते हैं। फिर सम्मा के माता और चाचा को बुलाया जाता है। फिर सम्मा के माता होती है जो बोलती है कि इसमें सुल्तान का ही हाथ है, सुल्तान ही मेरी बेटी को मारा होगा, से हम शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर सम्मा चाहती थी कि मेरी शादी उसी से हो, तो हम लोग तैयार हो गए थे। और वो शाम को सुबह मिलने आई थी सुल्तान को, उस टाइम से घर नहीं आई है। हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज किए हुए हैं थाने में कि अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई है। से एक हो सके तो सुल्तान ही मेरी बेटी का कत्ल किया है। और रो रो कर सम्मा की माँ का बुरा हाल था। अब सुल्तान का खोजबीन चल रहा है और सुल्तान के घर वाले भी, बहन और माँ को बुलाया जाता है थाना में। तो सुल्तान की जो माँ होती है नूरजहाँ, वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता, वो तो प्यार करता था दिलो जान से बेहद प्यार करता था सम्मा से, वो कैसे ऐसे कर सकता है, वो तो शादी करने के लिए हट पकड़ा हुआ था। तो पुलिस भी सोचने लगता है और पुलिस का शक तो था ही सुल्तान पर, और सुल्तान फरार भी था, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर सुल्तान का कुछ समय बाद सुल्तान का पता चलता है कि वो मुंबई में है। फिर मुंबई पुलिस जाती है और सुल्तान
सुल्तान से पूछता है। शक्ति से पूछताछ करने पर सुल्तान अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि हम बेहद प्यार करते थे शमा से, इतना प्यार करते थे, दिलो जान से उसे रानी की तरह बनाकर रखना चाहते थे। अपने कुछ ही समय बाद हम लोग शादी करने वाले थे। हम लोग 2 साल से इस प्यार में थे, पर शमा को किसी और से बात करते देख मैं गुस्सा हो गया। मैं पूछा भी था शमा से कि तुम किससे बात करती हो, हम दोनों प्यार करते हैं तो तुम किसी और से क्यों बातचीत करती हो। तो शमा बोलती है कि मैं बातचीत करूँगा, हंसूँगा, बोलूँगा, इसमें तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए। मैं किसी से भी बात करूँ, हंसूँ, बोलूँ। तो वो समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग प्यार करते हैं तो हम दोनों ही करेंगे, बातचीत करेंगे, तुम किसी और लड़के से या किसी और से बात नहीं कर सकती हो, ऐसे समझाते रहता है। पर शमा नहीं समझती है। तो सुल्तान वहीं पर जहाँ उसका दुकान रहता है वहीं पर उसको बुलाए हुए रहता है। सुबह का टाइम था। शमा पार्लर में काम करती है तो वो पार्लर नहीं जाती है। घर से जैसे ही निकलती है तो सुल्तान का कॉल आता है तो सुल्तान के पास ही आ जाती है दुकान में। और ये सब बातें हो रही थी वो लड़का के बारे में कि तुम जिससे बात करती हो उससे बात मत करो, मस्त हंसो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, से हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, फिर तीसरा कौन है। पर शमा नहीं समझती है। तो सुल्तान गुस्से में वहीं शमा को पटक देता है और दुपट्टा से बांधकर दम घोट देता है। वहीं पर जान चला जाता है और सुल्तान डर के मारे वहीं दुकान में ही पॉलीथीन में शमा को बांधकर और दिल्ली ट्रेन से मुंबई चला जाता है और मुंबई ही रह रहा था। और शमा की इस तरह जान चली जाती है। अगर शमा भी समझ जाती और किसी और से बात नहीं करती तो आज शमा की जान नहीं जाती। शमा की जान नहीं जाती और घर परिवार के साथ अच्छे से रहती। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे कहानी को। थैंक यू वेरी मच।